डेली न्यूज में दोस्तों आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। और आज मैच डे है। रियल मैड्रिड इज गोइंग टू प्ले वेलेंसिया। बट अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन हो तो बहुत सारे खुशी के रीजन आ चुके हैं आपके सामने। जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में कितनी आगे पहुंचेगी, उसका आंसर आ चुका है। बट सबसे पहले भाई ये बातचीत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इट्स रियल मैड्रिड वेलेंसिया एट वेलेंसिया मेस्टिया के स्टेडियम पे। एंड वी ऑल नो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, कितना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था, व्हाट ऑल हैपेंड विद विनीशियस जूनियर। तो विनीशियस जूनियर इज गोइंग टू प्ले हिज 250th गेम एट वेलेंसिया, वही वही उसी स्टेडियम पे जहां उसके साथ पिछले वाली चीज़ें हुई थी। और उसके बाद कितना कुछ चेंज हुआ है फुटबॉल में, कितना कुछ हुआ है वेलेंसिया स्टेडियम में, कितने फैंस बैन हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो विनीशियस जूनियर के लिए एक बहुत बड़ा गेम है। और काफ़ी सारे वेलेंसिया के प्लेयर्स ने ये बोला कि भाई जो वो फैंस थे, देयर इज सम पार्ट ऑफ फैन जो ऐसी चीज़ें हरकतें करते हैं एंड दे आर बैंड, और उनको जो पनिशमेंट मिलनी थी मिलना चाहिए था। द होल वेलेंसिया इज नॉट मस्टिया इज नॉट लाइक दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट वाली बातचीत उन्होंने करी है। बट दे ऑल्सो हैव सेड एंड मेंशन कि भाई चीज़ें तो उतनी ही हॉस्टाइल होने वाली है। ऑब्वियसली वो चीज़ें नहीं बोली जाएंगी, लेकिन वी विल मेक इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर रियल मैड्रिड। एंड सबसे बड़ी बात इसमें विनीशियस के लिए होगा कि भाई फोकस ऑन फुटबॉल, फोकस तेरा होना चाहिए जिरोना गेम जैसा भाई। क्योंकि अगर तू उतना फोकस के इसके साथ गेम खेल सकता है तो यू विल बी अ मैन ऑफ द मैच ऑफ एनी एनी मैच जो कि खेला जा रहा है। जैसे जिरोना वाला मैच में था, यू विल स्कोर बैंगल्स, यू विल ड्रिबल पास्ट, यू विल डू अ बैक हील, यू विल डू अ ट्रिवेला। जब तू ही इज फोकस ऑन द गेम, व्हेन ही इज नॉट, तो फिर वो गेम शायद उसके बाद तो गेटाफे वाला हुआ था शायद, जो हमने 1-1 कराया, जो भी हमने करा था वो वैसा हो जाएगा जहाँ पर उसकी पासिंग एक्यूरेसी इज लेस देन 50%, पोजीशन लॉस 20 टाइम्स, ऐसी बातचीत हो जाएगी। तो विनीशियस का फोकस रहना इस गेम में बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी थी इस टीम में कि भाई बड़े दिन से अगर आप देखो रियल मैड्रिड के मैचेस ऐसे हो रहे थे कि रियल मैड्रिड इज टायर्ड, रियल मैड्रिड इज एग्जॉस्टेड, ऐसा लग रहा था कुछ लास्ट के 80-10 मिनट के बाद। एंड कमेंटेटर भी काफ़ी बार ये चीज़ स्पेसिफाई कर रहे थे। एंड बिकॉज उसका रीजन था कि भाई पिछले मैच में देखो कारवाल भी नहीं है, कामाविंगा भी नहीं है, ठीक है। आप देखो सेंटर बैक तो हमारे वैसे ही गायब है, ठीक है। नाचो आ गया टाइम पे, तो मतलब चूज करने के लिए बंदे ही नहीं है। होजल नहीं है सामने, बेलिंगम नहीं है बीच में, तो मतलब एक सेट ऑफ प्लेयर्स पता था कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली रियल मैड्रिड की। बट बड़े दिनों के बाद एंसिलोटी के मुंह से मैं ये सुन रहा हूँ कि चूजिंग अ टीम फॉर द लाइनअप फॉर द नेक्स्ट मैच इज अ पजल। बहुत अच्छी चीज़ है ये, लोगों को ये वो नहीं लगना चाहिए बैड की पजल बोल दिया अरे भाई। नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई कि आपके पास इतने सारे पीसेज है कि आपको एक पजल फिट करना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कहाँ पर लगाओ। ये बहुत एक प्रिविलेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। होजलू इज बैक है, तो वही विनी रोड्रिगो, होजलू, ब्राहिम डियाज इज बैक, बेलिंगम, फेदे वाल्वार्दे, चुआमेनी, कामाविंगा, टोनी क्रूज, मॉड्रिच, सेबायोस बैक इन द, आर्दा गुलार, ये सारे के सारे आपके पास वापस है, ठीक है। बस एक चीज वाली बातचीत है कि नाचो को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, शायद चुआमेनी और रूडिगर स्टार्ट करें एज सेंटर बैक पेयरिंग। मेंडी और कारवाल इज ऑल्सो बैक, तो बाइक स्टैक्ड एंड पैक्ड एंड चमेश्वरी रियल मैड्रिड लाइनअप खेलने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड वेलेंसिया आपको पता है कि चाहे वेलेंसिया हो, चाहे सिविया हो, चाहे विलारियल, आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल टू द लेवल दे शुड दिस सीजन। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट मैच होना नहीं चाहिए विद रियल मैड्रिड के प्लेयर्स कमिंग बैक। यू माइट सी भाई फेदे वेलवार्दे को शायद रेस्ट दे देगी, इतने मैच से खेल रहा है, इतने मैच से दबा के खेल रहा है। यू माइट सी कामाविंगा, टोनी क्रूज, बेलिंगम, मॉड्रिच, शायद ऐसा कुछ हम लाइनअप स्टार्ट करते हैं आज के मैच में। या फिर नहीं करेगा फेदे वेलवार्दे को, जो भी हो, सबायोस भी आ सकता है। तो देयर इज अ मिक्स ऑफ प्लेयर्स दैट कैन स्टार्ट टू नाइट्स गेम, ठीक है। आगे आपको पता है विनी रोड्रिगो होंगे कि दोनों फिट हैं, और होजलू आता हुआ दिखेगा आपको सेकंड हाफ में। दैट मीन्स अल्वारो रोड्रिगो इज कमिंग बैक टू कस्टिया वाली बात है। बट कमिंग बैक की अगर मैं बात करूँ तो दो प्लेयर्स हैं जो कि अपना कम बैक कर सकते हैं एल क्लासिको से पहले। 21 अप्रैल को दोस्तों एल क्लासिको होने वाली है, 21 अप्रैल को एल क्लासिको से पहले। 14 अप्रैल को एल्चे वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच के बाद बोल दिया गया है सेट आने वाले हैं मिलिटाओ, आने वाले हैं आपके थीबो कोर्तुआ बैक इन द लाइन अप। दोस्तों ऐसी बड़ी बातचीत कर दी एंसेलोटी, मतलब इससे बड़ी खुशी का कोई वो ही नहीं है कि रियल मैड्रिड विल बी बैक विद द लाइन अप, विद द प्रो, विद द स्टार्टिंग सेंटर बैक, विद द स्टार्टिंग गोलकीपर। ऐसा नहीं है कि भाई लुनिन कुछ खराब कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़, बट बात ऐसी है कि भाई वी नीड देम। हम क्वार्टर फाइनल में हैं, वी नीड देम, वी नीड क्या रूडिगर और मिलिटाओ की सेंटर बैक पेयरिंग। वी नीड, अगर हम मैन सिटी, इंटर मिलन जैसी प्लेयर्स का कहते हैं टीम फेस कर रहे हैं, तो वी वांट आर बैकलाइन टू बी स्टैक्ड। और जो बैकलाइन इतनी अच्छी खेल रही है पूरे सीजन, सिर्फ 16 गोल का है इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा बढ़िया हमारी लीग में डिफेंसिव रिकॉर्ड है। वी आर रॉक सॉलिड दोस्तों, विदाउट
द लाइक्स ऑफ थीबो कोर्तुआ, मिलिटाओ एंड आल्बा एज वेल। तो ये बहुत बड़ी बूस्ट है, बहुत बड़ा न्यूज़ है एल क्लासिको में वहाँ है और हम जीत जाए, बिकॉज इफ़ यू बीट बार्सिलोना, मेरे ख्याल से वहाँ पर रेस खत्म हो चुकी है, वहाँ पर रेस खत्म हो चुकी है। और बार्सिलोना एथलेटिक बिलबाओ से अगर अभी मैच है उसमें भी तंगी कर दे तो वहाँ पर भी बातचीत खत्म है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ वॉट इट इज़ भाई। थीबो कर्तो, मिलिटाओ का कमबैक, बेलिंगम का कमबैक आज के मैच में, होजलू वापस आना, इट्स अ गुड वीक, इट्स अ गुड वीक। और वो वाली बातचीत भी है कि सर्जियो रामोस लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर एम्बापे। तो दोस्तों ये यहाँ तक बातचीत हो गई है। जो पीएसजी में जो दोस्ती हुई थी वो यहाँ पर आके अब मदद कर रही है। तो अब तो ऐसा नहीं है कि चलो, जैसे कि मैं अभी मीटिंग हुई मैक्रॉन के साथ और इन सब के साथ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ बदली है। सर्जियो रामोस इज लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर किलियन एम्बापे, सर्जियो रामोस के घर के आसपास ही। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ अबाउट किलियन एम्बापे दैट ही इज़, मतलब जैसा कि ये बात भी है कि भाई हम किलियन एम्बापे का जो न्यूज़ है वो नहीं डिस्क्लोज करेंगे जब तक या तो पीएसजी बाहर ना हो जाए चैंपियंस लीग से, सिर्फ लीग 1 बचा होगा तो वो कर सकते हैं, या फिर एंड ऑफ द सीजन, ताकि दोनों टीम्स का फोकस कहीं ना जाए, फोकस्ड ऑन द करंट सीजन। इसलिए ये न्यूज़ अभी मेरे को लग रहा है बाहर नहीं आएगी, और चाहे अगर डन डील भी होगी तो नहीं आएगी। फब्रिजो हियर भी करते तो करते, लेकिन अभी तो ये बातचीत नहीं होने वाली। तो धन्यवाद दोस्तों, रात में मिलते हैं फॉर द वॉच अलॉन्ग, लव यू, बाय बाय, हाला मत रीत।